जय हिंद। कैसे आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और दोस्तों, हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में उस सीरीज को जो हमने यहाँ पर मुद्दा उठा रखा है। हमने ये चाह रहे हैं कि पूरा 10th क्लास का मैथ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, मतलब इस चैनल पर पूरा 10th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ डाल दूँ, जिससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट होगा। ये मेरा मानना है। अगर नहीं मानते आप तो मेरी प्रीवियस जो मैंने देखो चैप्टर 1 फिनिश कर चुका हूँ, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर फिनिश कर चुका हूँ। एक बार बस उन वीडियो को देख लो, फिर आपको पता चल जाएगी। सबसे स्पेशल और सबसे अलग ही है कुछ पढ़ाई इस चैनल पे। हाँ तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे 9.1 एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन। तो मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डिस्प्ले हो गया होगा क्वेश्चन आपका ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। तो पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो पढ़ते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्वेश्चन इसको पढ़ लिया। इसमें क्या था वो सब कुछ हम समझ चुके हैं। एक बार क्वेश्चन जब हम फिगर बनाएंगे तो दोबारा पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला एक कि भूमि के एक बिंदु से, देखो सबसे पहले क्या भूमि, अगर आपको भूमि बोल दी तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आंसर नंबर 7 डाल लो पहले। आंसर 7 सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। तो भूमि बोलने पर मैंने आपको क्या बताया था, सीधी एक आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 36 लाइन। ये हो गई हमारी भूमि। अब उसमें भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु मान लो ए, इससे क्या है एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो सबसे पहले एक भवन बना लेते हैं 20 मीटर ऊंचा। तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 20 मीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे अगर हम फिगर बना लेंगे तो फिर हम इस क्वेश्चन को करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये है आपका भवन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखो ये भवन का शिखर मान लो यहां, और यहां से एक मीनार लगी है भवन के शिखर पर, संचार मीनार है। ये है एक संचार मीनार। आप संचार मीनार जानते होंगे, मोबाइल के जो टावर वावर होते हैं ना, उसी को यहाँ पर संचार मीनार बोला है, उसको संचार मीनार। ठीक है दोस्तों। ये अब देखो ए बी कोई मान लो हमारा भवन है। ये क्या है, ए बी कोई भवन है और ये सी पॉइंट है। तो बी सी क्या होगी आपकी संचार मीनार। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि मीनार के तल और शिखर के, जो ये मीनार है उसके तल और शिखर के, इसके तल और ये शिखर, ये जो मीनार है बीसी, उसका तल कौन सा हो जाएगा, बी पॉइंट, और शिखर कौन सा हो जाएगा, सी पॉइंट। हाँ तो दोस्तों क्या है, शिखर ये मीनार है बीसी का तल बी पॉइंट हो गया। तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री। तो सबसे पहला जो पहला एंगल है वो 45 डिग्री का है। कितने का है दोस्तों, 45 डिग्री का। ये एंगल है आपका 45 डिग्री का, और शिखर का 60 डिग्री। बस अब एक बार फिगर कंप्लीट होता है ना दोस्तों, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो देखो स्टार्ट कर दिया हमने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो सबसे पहले माना ए बी एक भवन है। माना ए बी एक भवन है। ये हिंदी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, अगर हमको अच्छे नंबर चाहिए तो। माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है दोस्तों। और बीसी एक संचार मीनार है। इसको अलग कलर के मार्कर से, बीसी एक संचार मीनार है।
जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। ठीक है दोस्तों, और ए वो भूमि व पॉइंट है जहां से इस तल का और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो देखो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, वो उस पर थोड़ा देखो, हमें इस क्वेश्चन पे पहुंचना है। पहुंचने का मतलब हम निकालेंगे क्या, ये सारी चीजें हमको समझनी है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, हमको निकालनी है बीसी। और देखो त्रिभुज कितने दे रखे हैं, त्रिभुज दे रखे हैं हमको 2, समकोण त्रिभुज तो 2 ही हो गए ना। इसमें देखो कौन कौन सा, एक देखो इस वाले पॉइंट को यहाँ डी मान लो दोस्तों, क्योंकि ए हमने यहां मान रखा है ना। तो एक तो होगा डी ए बी, और एक त्रिभुज कौन सा होगा, डी ए सी। तो 2 समकोण त्रिभुज हो गए। 2 समकोण त्रिभुज से देखो 20 हमको ये पता है, हमको बीसी निकालनी। तो बीसी कैसे निकाल सकते हैं कि जब हमको एसी निकाल, क्योंकि इस वाले त्रिभुज से तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो बड़े वाले त्रिभुज से अगर हम एसी निकाल लें, ए से निकाल लेंगे तो फिर हम इसमें बी मतलब ए और सी ये निकाल लेंगे तो ए बी घटा देंगे, उसके बाद यही रह जाएगी। अब देखो ए सी निकालने के लिए हमको डी ए पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, डी ए, जो कि हमको यहाँ पता नहीं है डी ए। तो उसको निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, डी ए, तो इस वाले त्रिभुज में डी ए बी में, क्योंकि हमको ये 20 पता है तो हम इसे निकाल लेंगे। तो छोटे वाले त्रिभुज में हम वो अनुपात लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज डी ए बी में समकोण त्रिभुज डी ए बी में, अब देखो समकोण त्रिभुज डी ए बी में हम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, डी ए बी छोटे वाले त्रिभुज में एंगल कितना, 45 डिग्री का। पता क्या है हमको, देखो इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार, इसको कर्ण। लंब पता है, क्या पता है, लंब। निकालना क्या है, आधार। अब बस आपको लाल बट्टे कक्का, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लाल बट्टे कक्का जो ट्रिक बताई थी, उससे आप बस देख लोगे लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं। देखो इसको बोलते हैं साइन कॉस टेन, और फिर कॉट सेक कुशक, ऐसे चलते हैं ना, साइन कॉस टेन। तो देखो एल और ए, लंब और आधार, एक तो टेन में आता है और एक आता है कॉट में। तो हम इन दोनों में से किसी को ले सकते हैं। तो यहां हमने ले लेंगे टेन, तो यहां हो जाएगा देखो टेन 45, टेन 45 इज इक्वल टू, देखो लंब, देखो टेन क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब क्या है हमारा, ए बी, अपॉन आधार, आधार क्या है, डी ए। और जैसा कि आप जानते हो टेन 45 का मान आपको पता है, पता नहीं है तो डिस्प्ले हो गया, टेन 45 का मान होता है 1, और ए बी आपको दे रखी है 20, और डी ए आपको पता नहीं है तो उसको डी ए ही रहने दो। यहां कुछ मानने की जरूरत नहीं है, एक्स वैक्स आप उसको ही रहने दिया करो, क्योंकि हमें का कंफ्यूजन क्यों पहले मोड़ लेते हो, डायरेक्ट ही करना है ना हमको। तो देखो इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो 1 का डीए में करेंगे तो डीए हो जाएगा भाई बराबर 1 का 20 में करेंगे तो 20। तो देखो हमारा दोस्तों डीए निकल आया 20 मीटर। अब डीए 20 मीटर आ गया तो बिल्कुल बहुत खुशी हो रही होगी हमको कि अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज से एसी निकाल लेंगे। देखो ये आ गया आपका 20 मीटर। अब क्या है, अब बहुत सिंपल बात होगी कि अब हम बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, तो यहां से एसी निकाल लेंगे, और एसी में से, इस वाली एसी में से अगर ए बी घटा देंगे तो संचार की जो मीनार की ऊंचाई है वही शेष रह जाएगी। तो इस ब्लैक बोर्ड को हम कर लेते हैं पार्टीशन कर लेते हैं इसका। देखो दोस्तों ये हो गया पार्टीशन व्हाइट बोर्ड का, सॉरी ब्लैक बोर्ड निकल जाती है मुंह से। हाँ तो दोस्तों फिर अब हम कौन से त्रिभुज में बात करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी, देखो इस वाले डी ए सी में, डी ए सी में, समझ रहे हो दोस्तों, डी ए सी, क्लियर। तो डी ए सी में, अब डी ए सी में हमें देखो पता क्या चलेगी, आधार पता चलेगी, लंब निकालना है तो वही सिस्टम, लंब और आधार पता है तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकते हैं, या तो tan ले लो या cot ले लो, क्योंकि लंब और आधार या तो tan में आएंगे या cot में आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमको ज्यादा सिंपल ही करने के लिए tan लेना चाहिए, क्योंकि sin cos tan का हम मान याद कर लेंगे और करना पड़ेगा। तो ये हो गया आप tan 60,
और tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है भाई, tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है हमारा AC, और आधार क्या है हमारा दोस्तों DA, जो अभी हमने ज्ञात किया था, फाइंड किया था। ठीक है, tan 60 का मान डिस्प्ले हो गया बोर्ड पे। tan 60 का मान होता है √3, आपको याद होनी चाहिए दोस्तों ये। और देखो AC हमको पता नहीं है, तो AC को AC ही रहने दो। और DA अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 20 मीटर। ये आई थी DA 20 मीटर, तो यहां से ये DA की जगह 20 मीटर रख दिया। इसके नीचे 1 मान के फिर वही एक्शन लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम कर देंगे, मिनट का खेल रही है। 1 का AC में करोगे तो ये हो गया दोस्तों AC, और 20 का √3 में करोगे तो जो संख्या होती है वो आगे आ जाती है, 20 √3 मीटर। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा मानना है दोस्तों। ये मैं आशा करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब हमको निकालने की आती संचार की मीनाई, सॉरी संचार मीनार की ऊंचाई, तो वो क्या है हमारी BC। तो देखो संचार मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई है BC। और उसे आप कैसे निकाल सकते हो, BC बराबर आपकी हो जाएगी दोस्तों AC में से, अगर हम इस वाली AC में से ये वाली BC, इस वाली में से ये BC माइनस कर देंगे तो यही रह जाएगी BC। तो AB माइनस कर रहा, सॉरी AC में से हम AB माइनस कर रहे हैं। तो बस वही चल रहा है सिस्टम टोटल। देखो दोस्तों AC कितनी है हमारी, AC अभी निकल के आई है 20 √3 माइनस AB कितनी है हमारी 20। अब दोस्तों यहां क्या कर सकते हैं हम, 20 कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। तो इस प्रकार हमारी संचार मीनार की जो ऊंचाई है BC वो निकल के आ गई। यही हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। तो संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है दोस्तों। अगर ये जो वीडियो की सीरीज है जो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है मेरी इस प्लेटफॉर्म से, तो आपको पता चल गया होगा तो मैं कुछ स्पेशली पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये चीज आपको लग रहा है कि भाई मेरी मार्क्स में इंक्रीमेंट होंगे इस चैनल से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उन लोगों तक भी पहुंचे जो पैसा खर्च करके ट्यूशन लेने में असमर्थ होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एकदम जबरदस्त टॉपिक, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों, जब तक के लिए थैंक यू।